Big Boss, happy morning है Big Boss. Hello, welcome to Vesiki Vibes. We are here for a तगड़ा review of Big Boss 18. Let's start Big Boss Spice with मोहम्मद अवैस and हैदर अमान। ओके जी, सबसे पहले जी हम बात करते हैं एपिसोड 16 में जो ट्रायो में आपको पड़ रही है फूट उसके बारे में। तो सबसे पहले मुझे समझ नहीं लगी कि पता नहीं ईशा एलिस ने ऐसा क्या बात की है जिसमें अविनाश और ईशा अविनाश और एलिस से अपसेट है। मुझे नहीं समझ आई कि वो क्या बात कर रहे थे, लेकिन जो भी पता चला कि एलिस ने कुछ ऐसी बात की है कि वो थोड़ी सी गलत वे में जाती है, तो जिसकी वजह से उनमें उनके उनके दरमियान काफी लंबी एक कॉन्वर्जेशन हुई कि ईशा ने कहा मुझे अच्छी नहीं लग रही बात, ये फलां ढिमका, तो उन्होंने कहा लेट्स एंड इट हेयर, जो कि मुझे नहीं अभी तक भी समझ नहीं आई कि वो देखें अवैस अब बाइसनेस पे मत जाए। ईशा आपकी फेवरेट मैं मान लेता हूँ, लेकिन एलिस ने वो जो बात की वो ठीक है क्योंकि वो लेफ्ट आउट फील कर रही है। हाँ, दैट आई अग्री कि अगर वो लेफ्ट आउट फील अब करती एक है तो बंदे दैट के आई साथ आप अग्री। दो लोग बैठे हैं और टचिंग टचिंग हो रहे हो, फ्लर्ट कर रहे हो, तो तीसरा बंदा जारी बात है वो तो अनकंफर्टेबल फील करेगा। और एलिस ने वो बात खत्म भी इस टॉपिक पे की कि मैं अनकंफर्टेबल हूँ, आप ये बात यहीं पे खत्म करिए, बाद में करना। नहीं, उनका सॉर्ट हो गया था बाद में, लेकिन हाँ मुझे भी लगता है कि एलिस को लेफ्ट आउट फील होता है उस चीज में, जैसा कि वो भी बात कर रहे थे, आरफीन खान भी बात कर रहे थे लोगों के साथ कि लाइक अविनाश और ईशा जो है दे विल कम टुगेदर एंड वो एलिस को थोड़ा धोखा दे देंगे या कुछ बिट्रे करेंगे या कुछ इस तरह मुझे फील हुआ है कि लाइक हो सकता है फ्यूचर में ऐसा। मैं अगर आपको कहूँ कि अविनाश इन दोनों को लास्ट मोड पे डिच करा देगा क्योंकि उसके पास दो नए पर्सन की एंट्री हो चुकी है, एक रजत और और एक एक विवेकानंद विवेकानंद सेना। तो बेसिकली अविनाश का सारा फोकस इस चीज पे है कि उसने गेम जीतना है, तो इसके लिए वो फ्रेंडशिप को भी साइड लाइन कर सकता है और वो करेगा इन नियर फ्यूचर मे बी, लेकिन मुझे नहीं लगता, मैं चाहता हूँ कि बस ये ट्रायो इकट्ठा रहे तो इट विल बी कूल मेरे लिए तो। अब जो सारा सिनेरियो हो रहा है करण और अविनाश की लड़ाई पे, उसके बाद रजत भाई ने जो बात की अवैध भाई के पूल पे बैठे हुए थे, तो श्रुतिका बैठी हुई थी और दो चार लोग बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा जी ये जो अभी करण ने बात कही है, क्या वो बात ठीक थी? मुझे जो लगता है कि वाकई वो बात ठीक नहीं थी, और अगर घर वालों को फील हो रहा है तो जाके करण से डायरेक्टली कह देते कि भाई तूने ये बात ठीक नहीं की। इतने गट्स नहीं है किसी में भी कि वो करण से डायरेक्टली फेस पे जाके तो कहे। मेरे भाई पीठ पीछे सारे लगे हुए हैं वाई। नो वन, कोई भी नहीं लगा हुआ, सिर्फ रजत ने आके बात की है और रजत श्रुतिका ने भी तो कहा ना कि हाँ वो गलत बात थी, मैंने उसे कहा। तो श्रुति ने करण को डायरेक्ट क्यों नहीं कहा? उसने रजत से वही बात किया कि मैंने करण को बात किया, वो हमें शायद नहीं एपिसोड में दिखाई, लेकिन शायद उसने की ओ होगी मैं भी। अच्छा जी, रात के एपिसोड में जो अविनाश और ईशा थे वो कुछ ज्यादा ही टची टची और लाइक वो उनकी फीलिंग्स जनरेट होती हमें नजर आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि ये फ्यूचर कपल हो सकता है इस बिग बॉस के सीजन 18 का। वैसे मुझे अविनाश और ईशा तीना दत्ता और शालीन शालीन वाली वाइब दे रहे हैं, नो क्योंकि प्लीज नो, देर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिक नहीं एक है। केमिस्ट्री उन दोनों के दरमियान में भी थी और इनके दरमियान में भी है, है। लेकिन दोनों क्यूट लगते हैं मुझे, लेकिन मैं कहता हूँ एज अ फ्रेंड रहे तो ज्यादा बेटर ज्यादा रहेगा बेहतर है गेम के लिए। गेम बाद में के फिर लिए। बंदा देख सकता है कि क्या है, लेकिन एज अ फ्रेंड रहे गेम के लिए तो गेम पर। ओके जी, उसके बाद हमें एक फ्रेम में नजर आए रजत और ईशा आपस में बात करते हुए कि जो रजत जो है वो जी ईशा को मानते हैं अपनी छोटी बहन, और वो छोटी बहन के नाते उसको समझा रहे थे कि आप प्यार होती हैं बस, और सिर्फ जेल के आसपास ही मंडलाती हुई नजर आती हैं, जो कि मुझे एक पॉइंट पे बिल्कुल ठीक लगा कि उसकी कोई लाइक जो ईशा की पर्सनैलिटी है वो खुल के बाहर नहीं आ रही प्रॉपर वे में। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ एक अविनाश के साथ और जेल में, और वो जो ट्रायो की कॉन्वर्सेशन है सिर्फ वहीं पर दब के रह गई है। तो हम भी एज अ ऑडियंस भी मैं चाहता हूँ कि वो लाइक खुल के आए बाहर, ताकि पता चले कि ईशा असल में है क्या, सिर्फ वो उस ट्रायो में और वो सिर्फ अविनाश अविनाश के साथ ना रहे, खुल के आए बाहर। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद हमने ईशा और एलिस को भी एक साथ देखा, वो भी इसी टॉपिक पे बात कर रहे थे। और उसमें इसको एलिस ने कहा ईशा को कि भाई आपने चीज मांगी, हमें कहता है हम फौरन कर देते हैं, जब उसकी बारी आती है तो वो वो नहीं हेजिटेट करता है। हेजिटेट करता, तो इस बात पे वो दोनों एक दूसरे से एग्री हुए और उन्होंने और कहा कि लाइक हमें नहीं जरूरत है अविनाश की हर बात हर बात मानने के की साथ अग्री मानने करने। की। फिर उसके बाद ईशा ने बाद में अकेले सोलो अविनाश से बात भी की, बिल्कुल। और उस पर अविनाश ने कहा सॉरी, वही उसका पुराना वाला ड्रामा, मैं जो मुझे उस टाइम समझ नहीं लगता, मेरा प्रोसेसर स्लो है, तो मुझे नहीं लगता कि ये ट्रियो ज्यादा देर टिकेगा वैसे।
ओके जी, उसके बाद जी विवियान और करणवीर को हमने देखा अपने फ्रेम में, वो यार थक गए यार ये कहानी देख देख के जो ना। कि विवियान सॉर्ट करवाना चाह रहे थे, वही अविनाश और करणवीर का रोला, करणवीर का जो कि एपिसोड में सुबह सुबह जी उनकी हुई है जी, अविनाश और करण की इतनी फालतू चीज पे बहस हुई थी उनकी कि लाइक एक सेब सेब पे, लाइक वाई। और लेकिन फिर मुझे नहीं, करणवीर को जब पता चल गया कि वो एक चीज ट्रिगर होता है, तो करणवीर भी जानबूझ के तीर लगाए जा रहे हैं, उसी बात पे ट्रिगर करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और उन्होंने ये भी एग्री भी किया है कि वो ऑन पर्पज ट्रिगर कर रहे हैं अविनाश मिश्रा को। मिश्रा को। मे बी और ही वांट्स कि वो एलिमिनेट हो जाए या कुछ भी, दैट दैट काइंड ऑफ थिंग, आई थिंक सो। अविनाश और करण का मसला ना कि ज्यादा देर नहीं रहेगा। अब मेन जो फाइट कन्वर्ट होने वाली है ना, वो बिग बॉस असल अब स्टार्ट होगा, यस, विवियन वर्सेस करणवीर। करणवीर। और इन्हीं दोनों में से व्यस्त मुझे लगता है किसी एक ने ट्रॉफी अभी बात लिफ्ट नहीं कर करेंगे। सकते, इट्स वेरी टू करेंगे टू अर्ली फॉर मेरी दैट। एज अ प्रिडिक्शन आप समझ लें इस वीडियो में यही है। और हम बिल्डअप देख रहे हैं, ये आज से लड़ाई इनकी स्टार्ट नहीं होने वाली है, ऐसा स्लोली स्लोली करणवीर भी खुल के विवियन पे जा रहे हैं और विवियन भी खुल के करणवीर पे आ रहे हैं और यूज कर रहे हैं रास्ता अविनाश को दोनों इस्तेमाल करके एक दूसरे के खिलाफ आ रहे हैं। बट आई होप कि ये राइवलरी बहुत हेल्दी और हेल्दी सॉलिड हो, जो सॉलिड कि मजा भी आए, मजा ताकि है। अविनाश जो वो करण जो एक बच्चे के पीछे लगे हैं वहां से हट के हमें कोई सॉलिड वाली हाँ वो राइवलरी तो बस देखने को टीज मिले। कर रहे हैं हाँ पीछे क्या लगे, उसको पता है कि वो अविनाश चाह रहा है कि सारा उसको अटेंशन मिले, तो हाँ सारा अटेंशन वो अविनाश के वाया अपनी तरफ कन्वर्ट कर लिया अब उन्होंने। बिल्कुल। ओके जी, उसके बाद जी जाती हैं कन्फेशन रूम में श्रुतिका, जो कि मुझे बड़ा ही क्यूट मोमेंट लगा कि बिग बॉस ने श्रुतिका को थोड़ा सा तंग किया, लेकिन आपके वो जाते हैं तो भाई वो श्रुतिका को तो चाहती है कि उसके हस्बैंड ना जाए बैंकॉक, क्योंकि वहां पे होता है जी मसाज जो कि उन्हें नहीं चाहिए कि वो अपने हस्बैंड को मसाज करवाए वहां से, उसके हस्बैंड जाके, तो वो तो मुझे बड़ा ही एक क्यूट सा मोमेंट लगा। और जो कि उन्होंने बिग बॉस से रूल ब्रेक करवाया है तामिल बुलवा के, जो कि मुझे था कि लगा कि चले ठीक है, बिग बॉस इस दफा थोड़ा एंजॉय करें कर रहे हैं। कंटेस्टेंट्स के साथ। उसके बाद ही जाते हैं रजत दलाल उधर कन्फेशन रूम में, जो कि उन्हें जो चाहिए था फेविकोल मांगा था उन्होंने अपने कछुए की पूंछ जोड़ने के लिए जो कि मुझे बहुत थोड़ा फनी भी लगा, लेकिन हाँ ठीक है, अगर उनको एक वो उनकी एक है उससे अटैचमेंट, तो दैट इज गुड, उनको वो मिला। और उसके बाद जो जो सवाल जवाब किए उनसे और जो उनसे बातें की बिग बॉस ने, मुझे वो हर एक एक बात पे अच्छे लगे कि उनको लाइक, और उन्होंने अपने आप को ही चुना टाइम गॉड के लिए कि वो आरफीन का मुकाबला कर सके उस चीज के लिए। तो जो जो उन्होंने बिग बॉस से बात की, जो जो अपने उन्होंने पक्ष रखे, मुझे वो अच्छे लगे, और उन्होंने जो जो बातें की, एक सेंसिबल, पहली दफा मुझे लगे कि रजत दलाल थोड़े से सेंसिबल हैं। तो फिर भैया उसके बाद हुआ बिग बॉस का घर में इलेक्शन। और इलेक्शन में कंटेस्टेंट एक आरफीन खान थे और दूसरे रजत दलाल, जिन्होंने अपने आप को खुद ही नॉमिनेट किया और बिग बॉस ने उन्हें अलाउ किया। दोनों को एक एक साइन अलाउड किया बिग बॉस ने, एक को सूरज और एक को चांद। तो उसके बाद हुआ क्या कि इलेक्शन होता है, वोटिंग होती है और दोबारा वो वोटिंग में दोनों के वोट्स बराबर होते हैं। लाइक सीरियसली, अब एक बंदे ने आफरीन खान को पूरे घर ने एक दफा बना के एक वीक देख लिया, तब रजत दलाल को उनको वोट दे देना चाहिए था। लेकिन वहां पे जो विवियन दसेना है, उन्होंने अपना एक मास्टर स्ट्रोक खेला, यस। जो कि मैं बड़ा है उसको हिपोक्रेट कहूंगा। क्यों वैसे भाई, हिपोक्रेट कैसे? नहीं भाई, वो हिपोक्रेट है, बाहर वो स्टेज पे खड़े होकर नहीं तो ठीक हमने है, अपने उसको आरफीन वो अपनी आरफीन अपनी गेम ना खेले, आरफीन भाई वो को मेरे वो अपनी सपोर्ट गेम करना ना है, खेले। तो फिर सबके सामने कहते हैं मैं रजत को वोट दूंगा। उसने जब रजत से बात की तो उसने अपना माइंड चेंज किया कि मैं रजत को वोट देता हूँ इस ऐसे नहीं दफा। उन्होंने माइंड चेंज किया, उन्होंने बारी बारी हर बंदे से पूछा तू किसे, उन्होंने कहा मैं इसको। फिर उनको लास्ट में करणवीर पे शक था, करणवीर से जैसे चलो जी कंफर्म भाई, हुआ। ये भी करणवीर साहब पे आ गया, सौलत भी करणवीर पे था, ओ ये भी भाई, करणवीर पे है भाई। करणवीर से ऑब्सेस्ड क्यों हो आप लोग? ए, इतना भी अच्छा प्लेयर नहीं है वो वो। एक विवियान दसेना इज फार बेटर करण देन भाई, करणवीर करण मेहरा। करण 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 नॉट एट ऑल, करण नहीं, करण करण दोगला, करण फट्टू, सब चीजें हैं करण में। नहीं भाई, करण ने भाई अपना चेस की तरह खेल रहा है, सबसे नहीं, सेंसिबल, मुझे एक सबसे बात सियाना बताओ ना, रजत अभी उसका तक दोस्त था, करण का पूरे दोस्त है, घर में। करण पूरे रजत की पूरे तारीफें कर रहा था फलाने में, जब विवियान और वो गए थे तब फिर आरफीन को फिर हाँ, तो उसने क्यों ही रखा? फेल्ट कि आफरीन नीड वन मोर चांस, तो नॉट दे एट दी। ऑल, नॉट एट ऑल। बस उसने उसे कहा नहीं कि जब बिग बॉस ने पूछा रजत से कि किस पे आप यकीन कर सकते हैं, तो रजत ने करण का नाम नहीं लिया, इसकी वजह लो से जी, रजत को वोट लो नहीं दिया जी, अब करण ऐसे भैया आप नहीं फटा इट इज खोल रहे वेरी ट्रू। करण अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से भाई। खेलता है, जो उसका अभी साथ तक देगा उसके पूरे साथ घर चलेगा। में हर बंदा बारी बारी ट्रिगर हो चुका है, करण
अभी तक ट्रिगर नहीं हुआ। आफरीन हो चुका है, रजत हो चुका भाई है, करण है भी तो विवियन इतनी बड़ी एज है उसकी भाई। विवियन भी तो सेम एज है, शिल्पा जी भी तो एक हाइपर हो गई, विवियन शिल्पा तो भी तो नहीं हुआ इतनी एज। ट्रिगर। विवियन वर्सेस जब हुआ है आपका रजत खाने के मामले में, जब हेमा जी नाश किया था, तब चीक दोनों लड़े नहीं आपस में। विवियन तो बिल्कुल नहीं लड़ा, ही जस्ट फेल्ट सम वे, तो उसने वो बात की है, और वैसे भी अगर वो चाहता तो वो कर सकता था, लेकिन मुझे नहीं लगता। करण भी थोड़ा सा Whatever. है, विवियन इज करणवीर गुड फॉर मी। करणवीर विवियन इज गुड फॉर बेटर देन करणवीर मेहरा। करणवीर मुझे पसंद था, लेकिन थोड़ा सा वो जब से बुखलाया अबे है तब से अबे मुझे करणवीर नहीं अबे पसंद आ अबे रहा। मेरे अबे मेरे व्हाट इज विवियन द इज वेरी गुड, शट अप। उसके बाद जी फ्रेम में हमें नजर आते हैं एलिस, रजत रजत और और ईशा। ईशा। एक टॉपिक पे बात करते हुए, क्योंकि इस दफा टाइम गॉड नहीं, कोई भी नहीं बना, क्योंकि टाई हो चुका था रजत और आरफीन के दरमियान, तो इस दफा टाइम गॉड नहीं बना कोई। तो वो लोग कर रहे थे कि गेम किस तरह वो आगे परस्यू करेंगे, जो कि एक लाइक थोड़ा सेल्फिश गेम खेलने का वो प्लान कर रहे थे बेसिकली। लेकिन तो मैं तो परेशान हुआ वैसे, मेरे करणवीर का क्या होगा? अब उसे खाना कौन देगा? अब शेर कहाँ से वो लेगा अपना? पहले तो टाइम गॉड खाना ले आते थे भाई, सब मिल जाता। अब जिसको पास जाएगा वो अपना अपना बनाएगा और खा लेगा। बट करणवीर को मिल जाएगा खाना, फिर भी कोई श्रुतिका दे देगी, कभी नारा दे देगी, कभी कुछ ना कुछ उसको मिल जाएगा, नहीं हाँ, भूखा मरता वो। ये तो है। हाँ, और वैसे भी अविनाश इतना भी वो नहीं है हार्टलेस के उसको बिल्कुल ही खाना ना दे, ऐसा नहीं हो लेट्स सकता। सी। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। बेस्ट। ओके जी, तो इसी के साथ करते हैं अपने एपिसोड का रिव्यू खत्म। और अगर आप लोगों ने हमारे पुराने एपिसोड का रिव्यू नहीं देखा, तो अभी हमारे चैनल पर जाएं और सारे रिव्यूज को देखें। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे वीडियोस और बनाते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टाटा एंड बाय।